मथुरावासी सब पुष्पों की वृष्टि करने लगे। मधुमंगल बोला, कन्हैया इधर आइयो, ये बता तू पहले भी कभी मथुरा आया था क्या? भगवान बोले ना। तो ये तेरी जय जयकार काहे हो रही है? तेरे ऊपर पुष्पों की बरसात क्यों हो रही है? सीतामा बोला, मुझे तो लगता है एक कारण। क्या? इसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, हमारे कपड़े अच्छे नहीं है। और शहर में कपड़ों वालों अच्छे कपड़े जिसके होते हैं ना, उसी की इज्जत होती है। हमारे कपड़े अच्छे नहीं है, इसलिए हमारी इज्जत नहीं है। मधुमंगल वाला तो सुन कन्हैया, अगर साथ में घूमना है तो पहले अच्छे कपड़े दिला दे, नहीं तो भैया तू जा, हम तो चलेंगे, हमारे लिए वृंदावन ही ठीक है। भगवान बोले, अच्छा चल व्यवस्था करता हूँ। आगे चले जा रहे थे तो एक धोबी आ रहा था, कंस का कपड़ा लेकर के। भगवान ने कहा, मामा जी राम राम। अब किसी राह चलते आदमी को कहो ये मामू, तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। अरे गाड़ी तो हुआ बाप का साला, मामू का मतलब बाप का साला। तो जैसे ही कन्हैया ने कहा मामा जी राम राम, धोबी नाराज, मैं तेरा मामा कैसे? भगवान बोले, जब इस नगर का राजा मेरा मामा, तो आप प्रजा हो तो आप भी मेरी मामा। कौन है तू? और कंस महाराज तेरे मामा कैसे हो गए? बोले, मुझे नहीं पहचाना, मैं वही वृंदावन बसैया, नाग नथैया, गैया चरैया, वंशी बजैया, रास रचैया, कृष्ण कन्हैया। धोबी बोला, अच्छा तो तू वही है, गायों के पीछे हियो हियो करके घूमने वाला। आया बड़े आया कपड़ा पहने कर दूंगा एक थप्पड़। जो महाराज ने करने के लिए बुलाया ना, यही हो जाएगा तुम्हारा। एक 3.5 साल का बच्चा, उसने कन्हैया का हाथ पकड़ा। बोले, कन्हैया, बोले बड़ो गर्मी लो है, या के अंदर बहुत गर्मी है, या तो बात करे, अभी तो गर्मी से बात करे। भगवान बोले, या की भाषा मुंह पे आवे है, चिंता मत करियो, मैं करूंगा ये काम। सो दोबारा फिर भगवान ने कहा, मामा जी कपड़े। धोबी बोला, दूं। ऐसे हाथ उठाया, और जैसे उसने हाथ उठाया, उसने तो हाथ उठाया था, भगवान ने हाथ उठा करके मारी चट, और जैसे मारी चट, उसकी गर्दन गई कट और जमीन पर गिरी पट। लोगों ने देखा, बोले, अरे राम राम, या छोरे की तो हाथ में तलवार फिट है, ये हाथी की तलवार, यानी हमारी चट और गर्दन गई कट। भगवान बोले, बालकों से ले ले अपने अपने रंग से कपड़े हिसाब से देखते हैं। और सबने अपने डिजाइन के हिसाब से पसंद करके रंग से लिया कपड़ा और पहन लिया। लेकिन ये सारे कपड़े कंस के थे और ठहरे बच्चे। जब चले तो पीछे से रास्ता साफ हो। जैसे आजकल इतने लंबे लंबे कपड़े पहनेंगे ना कि पता चलेगा कि अच्छा वो पहने काहे के लिए पहने हैं, शरीर ढकने के लिए, कपड़ा साफ करने, रास्ता साफ करने के लिए। तो सीतामा ने कहा, कन्हैया पता है हमें देख करके लोग क्या सोचते होंगे? बोले, क्या सोचते होंगे? लगता होगा हम लोग सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि जब चल रहे हैं तो पीछे से रास्ता साफ हो रहा है। कपड़े तो दिलवा दिए, लेकिन साइज के नहीं है, ये हमारे साइज के हिसाब से कपड़े होने चाहिए। इतने बड़े बड़े कपड़े कौन पहनता है? ले अपने कपड़े तू। भगवान बोले, चल आगे देखते हैं, कोई दर्जी वर्जी मिल जाए। तो दर्जी मिला। भाई साहब इनके कपड़े साइज में कर दो। दर्जी ने झट 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 काट करके साइज में कर दिया। भगवान बोले, क्या इनाम चाहिए? दर्जी ने हाथ जोड़ा, धोबी का इनाम देख लिया है। आप कैसे इनाम देते हो पता है, बस आप तो आशीर्वाद दो, हाथ ऐसे मत चलाना, ऐसे ही रखना। भगवान बोले, ठीक है, फलो फूलो। अब कपड़े मिल गए अच्छे। अच्छा, ब्रजवासियों की पहचान क्या है? वृंदावन वाले कहीं भी रहेंगे ना, बूढ़े रहेंगे, लेकिन पूरा थापक हुआ तेल एकदम पूरा बट इस पर पूरा दे करके रखेंगे, टपकता हुआ मिलेगा तेल। अच्छा, कितना भी बूढ़े हो जावे, काजल जरूर लगाएंगे और चंदन। तो मनसखा ने कहा, मधुमंगल ने कहा, कन्हैया? बोले, हाँ। मैया ने काजल लगा के तो भेजिए, और तेल भी भगवान की कृपा से लगाई है। बच गए चंदन।
सुबह सुबह हम लोगों ने लगाया नहीं, कहीं चंदन की व्यवस्था हो जाए ताकि हमें भी लोग देखें तो कहें हाँ बढ़िया है, राजकुमार है। तेरी तो सुंदरता बिना चंदन की, लेकिन हमारी सुंदरता बढ़ेगी, चंदन लग जाएगी तो चंदन की व्यवस्था करो। भगवान ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक कुबजा, कुबड़ी, उसके हाथ में लगा कि चंदन है, क्योंकि खुशबू अच्छी आ रही है। भगवान को लगा वो तो जा रही है, तो भगवान ने पीछे से कहा, ओ सुंदरी जी, अब किसी काली कलूटी को और 3 जगह से टेढ़ी को कहो सुंदरी, तो क्या सोचेगी? सो मुड़ करके उसने भी कहा, बोलिए अंधे जी। भगवान बोले मैं अंधा हूं। तो वो बोली तुम्हें नहीं दिखता है मैं सुंदरी हूं। भगवान ने कहा, हम तो तन की सुंदरता नहीं मन की सुंदरता देखते हैं, और तू मन से बड़ी सुंदर है। और जैसे ही सुना मन की सुंदरता, बोले मन की सुंदरता तो भगवान देखता है, भगवान ही है क्या? सब फुदकती हुई चली आई। सरकार आदेश, ये मेरे मित्र हैं चंदन, मेरे द्वारा लगाया हुआ चंदन कंस को बहुत पसंद है। सरकार पहले आपके मस्तक पर लगा दो, आपके मस्तक पर भी तो चंदन नहीं है। भगवान ने कहा हाँ लगा दो लगा दो। लगाया चंदन। साहब चंदन लगाने का भी तरीका होता है अपना अपना अलग अलग, और ऐसे बिना चंदन के माथा रहे तो गधा जैसा लगता है देखे, तो चंदन जरूर लगाना चाहिए। सौभाग्यवती माताएं अगर बिना बिंदी के रहे तो कैसी लगेगी और अच्छा लगेगा। इसी तरह से वैष्णव को बिना चंदन के नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा ही लगा लो लेकिन लगा लो। और जिस वैष्णव का माथा बिना चंदन के रहता है उसका माथा गधा का माथा बराबर है, लगाना चाहिए। बस फिर क्या था, सबको लगाया, और जैसे सबको चंदन लगा दिया, मनमंगल ने कहा कन्हैया, बोले हाँ भैया सबको इनाम देवे तू, या को कहा देखो। सीदामा ने कहा सुन कन्हैया, मुंह पे तो एक बात जचे है। कहा भैया, तू भी काला ये भी काली, तू त्रिवक्रा ये त्रिवक्र, तेरी इसकी जोड़ी बड़ी जबरदस्त जमेगी। काला काला, तू काला ये काली, और तू भी 3 जगह से टेढ़ा है, ये भी 3 जगह से टेढ़ी है, बस यहाँ से ब्याह कर ले। उन्होंने तो व्यंग में कहा था, भगवान ने कहा सच्ची? बोले हाँ हाँ सच्ची। फिर क्या था, भगवान ने कुब्जा के पैर को अपने पैर से दबाया, यहाँ पकड़ी और पकड़ के जोर से झटका दिया, और जैसे झटका दिया सो 3 जगह की टेढ़ी कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई। जो काली कुब्जा थी वो बिल्कुल सुंदर हो गई। भगवान ने कहा मैंने तुझसे कहा था ना सुंदरी, अब जा, हो गई सुंदर, जा अब विवाह कर, दुनिया बसा अपनी, संसार बसा। और जैसे दिया झटका सो भगवान का पकड़ लिया पटका, बोले अब कहाँ सरकार, ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है और इस जिंदगी के स्वामी भी तुम्हें हो। भगवान बोले अभी नहीं, पहले मामा जी से मिलेंगे, उसके बाद। खेल खेल में जाकर के धनुष को तोड़ दिया। कंस को पता चला, धनुष टूट गया, क्योंकि नारद जी ने कह रखा था जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। घूम करके आए शाम को वापस नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने पूछा घूम लिया? ले घूम लिया। किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किए? भगवान बोले काऊ से बात नहीं करी, लड़ाई झगड़े की बात कहाँ से आ गई? इतना सारा कारनामा करके आए कह रहे हैं काऊ से बात नहीं करी। कंस को पता चल गया। नारद जी से उसने पूछा, उसने धनुष तोड़ दिया है कैसा? नारद जी बोले काला काला है, बांसुरी वाला है। अब उसे हर काली चीज में भगवान नजर आता है। यहाँ तक कि भोजन के लिए आया दाल, दाल में भी जीरा, जीरा को देख के लगता है यही है कन्हैया। बिस्तर पर जो चादर बिछाया गया था उसमें जो काले काले थे ना रंगीन, उसको लगता है यही है। साहब भक्त भी जित देखो तो श्याममयी है, गोपियां भी यही भाव रखती है, और कंस भी जहां देखता है उसे कृष्ण नजर आता है। सुबह व्यवस्था बनाई थी, कुवलया पीड़ हाथी को लगा रखा था कि दरवाजे पर ही इन दोनों को मार देना। भगवान ने कुवलया पीड़ हाथी का वध किया। एक एक दांत को दोनों भाइयों ने लिया और रंगशाला में पहुंच गए। मल्ल जहां था सल मस्तिष्क चाणूर इत्यादि थे। उन्होंने कहा बलराम से आजा, हो जाए दो दो हाथ। महाराज ने तुम दोनों को बुलाया है वीरता
नाम सुन करके, तो एक बार कुछ वीरता तो दिखा दो। भगवान बोले शर्म है या बेच खाई है? अरे हम कहाँ छोटे बच्चे, तुम इतने बड़े बड़े उम्र वाले हमसे युद्ध करोगे? अपने जोड़ीदार खोजो। मुष्टिक ने कहा तुम देखने में छोटे लगते हो, लेकिन तुम तो मल्लों के भी मल्ल हो, पहलवानों के भी पहलवान हो। तभी एक 3.5 साल वाला जो बच्चा था उसने कहा कन्हैया, इसने वृंदावन को ललकारा है, जा और जाकर के बता कि हमने माखन खा के कितना ताकत बनाया है, और अगर तू नहीं जाता है ना मैं जाता हूँ और जा करके इसको मजा चखाता। भगवान बोले भैया तू तो रहने दे, यहीं रह, मैं ही जाता। दाऊ भैया और भगवान कृष्ण दोनों अखाड़े में पहुंचे। पंजों से पंजे लड़े, एड़ियों से एड़ियां लड़ी। मुष्टिक योजनाबद्ध तरीके से चाह रहा था दोनों भाइयों को पटक करके मार दे में, और भगवान इस चीज को समझ गए। उसने उठाया था हाथ मारने के लिए, भगवान ने ये घूसा मारा, मुष्टिक समाप्त। चाणूर को अणु में दाऊ जी ने पटक करके मिला दिया धूल में। कंस बड़बड़ाने लगा, पकड़ लो इनको, जाने न पावे, भागने न पावे, जितने सिपाही हो जिन्हें योद्धा है एक बार घेर करके मार डालो इन दोनों बालकों को। भगवान ने दाऊ जी से कहा दाऊ जी जरा नीचे संभालो, मामा जी से मिल के आते हैं, बहुत बोल रहे हैं। छलांग लगाई, ऊपर पहुंचे, मुकुट हटाया, बाल पकड़े, खींचा। कंस ने कहा ये क्या है? दर्द हो रहा है? इसी तरह तुमने मेरी माँ देवकी के बाल पकड़े थे ना, बाल से खींच करके अखाड़े में गिरा दिया और स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। अपने घुटने को उसकी छाती पर रखा, जोर से दबाया, कंस की छाती फट गई, कंस के मुंह से खून निकलने लगा और कंस मारा गया। बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय। उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया गया, राज्याभिषेक उग्रसेन का हुआ। भगवान कुछ दिन वहां रहते हैं। उसके बाद सांदीपनी गुरु के पास विद्या अध्ययन करने के लिए आए, पुनः लौट करके मथुरा।